हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का कटअप क्या रहने वाला है। और दोस्तों, किस जोन का कटअप ज़्यादा रहने वाला है और किस जोन का कटअप कम जाने वाला है, सारा कुछ बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कितने बढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि आपने जो करके आया, एग्जाम दे के आया और जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो खेल होगा वो नॉर्मलाइजेशन का होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना मार्क्स बढ़ेगा वो सारा चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। और इस बार नॉर्मलाइजेशन में आपका नया फॉर्मूला यूज होगा। उस नए फॉर्मूला के तहत आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं, मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और साथ में दोस्तों, इस एग्जाम को मैंने भी दिया है, तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। और किन किन सोर्स से आप लोगों को मैं यहाँ जानकारी देने वाला हूँ वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कटअप देखने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो थी लगभग 35,000 के करीब, या फिर 35,000 प्लस वैकेंसी थी। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं 35,000 लेके चलता हूं। और रिजल्ट रिजल्ट कितने विद्यार्थियों का आने वाला है तो 20 गुना, ठीक है, 20 गुणे विद्यार्थी का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो 35,000 का अगर हम 20 गुना करते हैं तो लगभग 7 लाख कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट आने वाला है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, 7 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और इतने सारे विद्यार्थी का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि कटअप क्या होने वाला है। तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली है कि कटअप थोड़ा कम जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले बार जो है 15 गुना विद्यार्थी का रिजल्ट दिया था और इस बार 20 गुने रिजल्ट देने वाला है। और दूसरी बात, जो एपीआर हुआ था एग्जाम में लगभग 48 से 51% विद्यार्थी, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल हम 50% भी लेके चले तो कुल कैंडिडेट जो था, जो फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग 1 करोड़ लगभग 16 लाख के आसपास, ठीक है। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 55 से 60 लाख विद्यार्थी ने जो है यहाँ पे एग्जाम में भाग लिया है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ तो हम लोगों ने बेसिक जानकारी आप देखी। और यहाँ पे किन विद्यार्थियों को होप नहीं छोड़ना चाहिए उस पर भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका मार्क्स लगभग 45 प्लस आ रहा है तो उनको होप नहीं छोड़ना चाहिए। अभी पूरा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 45 प्लस जिनका आ रहा है उनको होप नहीं छोड़ना चाहिए, उनको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा, अगर भगवान ना करे ऐसा आपके साथ हो कि ना हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, नहीं तो आपकी एक और वैकेंसी है ग्रुप डी की। तो सिलेबस तो समान ही है, तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कटअप की ओर आगे बढ़ते हैं। कटअप जानने से पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है आपके स्कोर पे। तो सबसे पहले दोस्तों, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और टफ शिफ्ट। तो इजी सब शिफ्ट के अंदर अगर हम देखा जाए तो नए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, जैसे कि 2018 में जो जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे उसमें ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूं। तो ग्रुप डी में मैंने खुद देखा है कि मेरे एक दोस्त का 25 नंबर बढ़ा था, तो 25 से 30 नंबर बढ़ रहे थे। लेकिन जो नया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसमें इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए दोस्तों, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे उतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चंस में। हाँ, हल्का फुल्का जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा कि किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दिया, किसी में बहुत ज्यादा इजी पूछ दिया। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजी शिफ्ट की। तो इजी शिफ्ट में आपको जो है 0 से लेकर 4-5 नंबर तक आपको जो है बढ़ने के
चांसेस रहेंगे। कितने मार्क्स बढ़ने के चांसेस? 0 से लेके आपका 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अगर वही मॉडरेट की बात करें तो 5 से लेकर आप 10 नंबर तक मान सकते हो कि इतने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं मॉडरेट शिफ्ट के अंदर। और कौन इजी है कौन मॉडरेट है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। जो रेलवे के पास डाटा है वही इस बात को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाद में भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा मॉडरेट था और कौन सा टफ था। जी हाँ दोस्तों, और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि टफ शिफ्ट के अंदर कितना ज्यादा मैक्सिमम कितना नंबर बढ़ सकता है। तो लगभग यहाँ पे 10 से आप 15 नंबर मान के चल सकते हो। देखिए ये एक्सपेक्टेड है, हर कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज जो है मतलब एग्जैक्ट नहीं है, संभावनाएं हैं कि इतना बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे आप एक बात जान के रखिए कि इजी शिफ्ट के अंदर जो है यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का मार्क्स घट भी सकता है। ठीक है दोस्तों, मार्क्स यहाँ पे घट भी सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जब इजी में जब बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट होगा उसमें आपके मार्क्स घट सकते हैं। कितने घट सकते हैं? तो 0 से लेकर लगभग 3 मार्क्स तक जो है आपके घट सकते हैं। कहने का मतलब 0, 0.15, 0.25 या फिर 0.5 इस प्रकार से मार्क्स आपके घट सकते हैं। या फिर 0 का मतलब क्या हो गया कि आपके मार्क्स जो रो मार्क्स है वो सेम टू सेम आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपका सेम टू सेम रह सकता है। तो या फिर 2 से 3 नंबर भी आपका घट सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि बहुत ज्यादा जब इजी शिफ्ट होगा उसमें भी कोई ऐसे विद्यार्थी हैं इजी में भी जो है बहुत सारे नेगेटिव ले लेंगे या फिर बहुत कम उसका मार्क्स आएगा, तो उसके जो है क्वेश्चन या फिर जो उनके मार्क्स है वो घटने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। सिर्फ मैं इजी की बात कर रहा हूँ, मॉडरेट और टफ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डाटा है कि कम से कम 0 से लेकर 4-5 नंबर आपका बढ़ने वाला है अगर आप इजी शिफ्ट के अंदर आते हो। और अगर मॉडरेट शिफ्ट है आपका तो उसमें से आपका जो है 5 से 10 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर टफ शिफ्ट की बात करें तो 10 से 15 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। दोस्तों कटअप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस आधार पर मैं आप लोगों को कटअप बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सेल्फ जो है एनालिसिस मैंने किया है। कुछ रेलवे से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, रेलवे के एग्जाम्स दिए हैं वो काफी सारे। और साथ में दोस्तों दो जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके जो कम्युनिटी टेब में उन्होंने वोट करवाए थे, उन्होंने जो पोस्ट डाला था उनके आधार पर भी जो है मैं पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को यहाँ पे कटअप बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग कटअप देख लेते हैं, ओवरऑल कटअप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रो मार्क्स के आधार पे यहाँ पे कटअप हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूआर की बात करें दोस्तों तो यूआर का कटअप कितना जा सकता है? तो लगभग 59 से आपका 62 तक। ठीक है दोस्तों, 59 से 62 अगर आपका रो मार्क्स है तो आप निश्चिंत होकर सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की अगर बात करें तो 56 से लेकर आप 59 तक मान सकते हैं, 56 से लेकर 59 तक। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो 57 से लेकर आप जो है 60 तक यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है कटअप जा सकता है। और एससी की बात करें दोस्तों तो एससी का कटअप लगभग आप मान के चले 52 से लेकर आपका 55 तक। ठीक है, 52 से लेकर 55 तक। तो ये ओवरऑल कटअप है सारे बोर्ड का यहाँ पे मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे कि किस किस बोर्ड का कम जाएगा और किस बोर्ड का ज्यादा जाने का संभावना है। और अगर हम एसटी कैंडिडेट की देखें तो लगभग 50 से 53 आप मान के चल सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का लगभग आप मान सकते हैं 47 से 50 के बीच। तो ये ओवरऑल कटअप है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ओवरऑल कटअप है। अगर हम नॉर्मलाइज कटअप की बात करें, इसी में अगर हम नॉर्मलाइज कटअप की बात करें तो जो यूआर कैंडिडेट है यूआर का लगभग 68 से 71 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यूआर का 68 से 71 तक जा सकता है। और अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट का तो ओबीसी का लगभग 66 से 69 तक आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो लगभग आप मान के चल सकते हैं 67 से लगभग 70 तक आप यहाँ पे रख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का। और एससी की बात करें दोस्तों तो एससी का लगभग आपका जो है वो आ जाएगा 63 से
63 से आपका आप मान सकते हैं 65। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपका एससी का ऊपर नीचे हो रहा है। और एसटी की बात करें दोस्तों, तो एसटी का लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 60 से 63 के बीच हो सकता है। 60 से 63 के बीच आपका कटअप जा सकता है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का लगभग आप मान के चल सकते हैं 50 से 55, सॉरी यहाँ पे 55 से लगभग 60 के बीच। अब नॉर्मलाइज कटअप की यहाँ पे बात कर रहे हैं 55 से 60 के बीच। तो ये तो सारा ओवरऑल कटअप हुआ, यानी कि पूरे बोर्ड का मिलाकर, यानी कि इतना आ रहा है तो आप किसी भी जोन में, किसी भी बोर्ड में आप जो है सुरक्षित हैं, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात कर लूं कुछ ऐसे बोर्ड की जहां पे कटअप जो है हाई चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो चंडीगढ़ है, ठीक है, आप जो हाई कटअप जो होता है जहां पे, तो चंडीगढ़ का हाई कटअप जा सकता है। इलाहाबाद हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलकाता हो गया। तो इस प्रकार के और भी जोन्स हैं, और भी बोर्ड हैं जहां पे कटअप हाई जाता है। तो ये जो कटअप मैंने आपको यहाँ पे बताया, ओवरऑल कटअप जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो ये सब जो है हाई कटअप वाले भी इसी के अंदर आ जा रहे हैं। और लो कटअप की अगर बात कर रहा हूं दोस्तों, तो लो कटअप में अगर हम बात करें तो मालदा आता है, मालदा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरे नंबर पे गुवाहाटी, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, साथ में आपका सिलीगुड़ी, तो इस प्रकार के कई जो बोर्ड्स हैं यहाँ पे जो है कम आपका कैंडिडेट भी कम है, यानी कि फाइट भी कम है, और कटअप भी यहाँ पे कम जाता है। ठीक है, जम्मू भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा, जम्मू। तो यहाँ पे आप अगर ये जो ओवरऑल मैंने कटअप बताया, इसमें से आप 3 से 5 नंबर घटा के जो है आप जो है इसको काउंट कर सकते हो। अगर आप मालदा से हो, गुवाहाटी से हो, मुजफ्फरपुर से हो, सिलीगुड़ी से हो, या फिर जम्मू से हो, तो आप जो है 3 से 5 मार्क्स जो है आप घटा के जो है आप कटअप को जो है एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, 3 से 5 मार्क्स, इतना आप याद रखिएगा। और साथ में दोस्तों कुछ मॉडरेट जोन है, जैसे कि गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, सिकंदराबाद, बेंगलोर, तो ये सारे बोर्ड में जो है आप इसमें से 2, ठीक है, लगभग 2 से 3 मार्क्स जो है कम करके काउंट कर सकते हो। अगर ये जो कटअप मैंने बताया इसमें से अगर 2-3 मार्क्स आपके कम भी आ रहे हैं, तो भी आपका जो है इन सारे बोर्ड्स से जो है आपका संभावना बना हुआ है। और अगर हम बात करें ओवरऑल दोस्तों कि यहाँ पे किन विद्यार्थियों को सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए, तो मैं फिर एक बार बता देता हूं कि जिनका मार्क्स 45 प्लस आ रहा है, जो ओबीसी या फिर इससे नीचे कास्ट का हो, वो तैयारी कर सकता है। और 50 प्लस जो भी विद्यार्थी हैं जो जनरल में है, यानी कि यूआर में है या ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस तो देखिए, ईडब्ल्यूएस इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोस्तों ईडब्ल्यूएस हो सकता है ये जनरल का ही सीट ले सकता है, इसके अलावा जो अपना सीट है वही ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि यूआर और ईडब्ल्यूएस ये 50 प्लस में है, तो इनको भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इनको होप बनाए रखना चाहिए, तैयारी जारी रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर बाय द वे अगर नहीं भी होता है तो फिर आपके लिए ग्रुप डी रखा हुआ है, सिलेबस समान ही है, उसमें थोड़ा सा साइंस की प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और बाकी समान ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कटअप से कुछ आइडिया मिला होगा, आप लोगों को मदद मिला होगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार चैनल में आए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।